संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16 से 21 तक। योहन के सुसमाचार का यह अंश हमें जीवन की एक बहुत ही वास्तविक और गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। इस वृतांत में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है, अंधेरा छा गया है और यीशु के शिष्य नाव में बैठकर कफरनहूम जा रहे हैं। समुद्र में तेज आंधी चल रही है और भयंकर लहरें उठ रही हैं। शिष्य नाव में अकेले हैं, संघर्ष कर रहे हैं और डरे हुए हैं। ये अंधेरा और तूफानी समुद्र हमारे अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है। कई बार हम भी जीवन के सफर में खुद को ऐसी ही डरावनी स्थिति में पाते हैं, चाहे वह कोई गंभीर बीमारी हो, आर्थिक संकट हो, रिश्तों में आई दरार हो या फिर भविष्य की चिंताएं। हम अपनी पूरी ताकत और बुद्धि लगाकर जीवन की नाव खेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर लगने लगती हैं तो हम खुद को अकेला और डरा हुआ महसूस करते हैं। ठीक ऐसे ही समय में जब शिष्य पूरी तरह से थक चुके थे, यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि शिष्य शुरू में यीशु को पहचान नहीं पाते और उन्हें देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम समस्याओं से बुरी तरह घिरे होते हैं तो हमारे लिए ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यीशु के वे सांत्वना भरे शब्द, मैं हूँ, डरो मत, सब कुछ बदल देते हैं। यीशु बाहर के तूफान को शांत करने से पहले शिष्यों के मन के डर और तूफान को शांत करते हैं। सुसमाचार बताता है कि जैसे ही उन्होंने खुशी खुशी यीशु को अपनी नाव में चढ़ाया, नाव तुरंत किनारे पर पहुंच गई। यह अंश हमें सिखाता है कि हमें अपनी लड़ाइयां अकेले नहीं लड़नी हैं। जब हम अपने जीवन की नाव में, यानी अपने दिल, अपने परिवार और अपने संघर्षों में यीशु को आमंत्रित करते हैं तो उनका साथ हमें तुरंत एक गहरी आध्यात्मिक शांति देता है। प्रभु की उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब मेरे जीवन में अंधेरा छा जाए और मुश्किलों के तूफान आए तो मुझे यह विश्वास दिला कि तू हमेशा मेरे आसपास मौजूद है। जब मैं अपनी ही चिंताओं में डूबने लगूं तो मुझे अपनी मधुर आवाज़ सुना और कह, मैं हूँ, डरो मत। मेरे हर डर और घबराहट को दूर कर। मुझे यह अनुग्रह दे कि मैं तुझे अपने जीवन की नाव में सहर्ष स्वीकार कर सकूं, ताकि तेरी शांति और तेरा मार्गदर्शन मुझे सुरक्षित रूप से मेरी मंजिल तक पहुंचा सके। आमीन।